कविश, अमित, कहाँ हो तुम दोनों? भूल गए क्या? आज हमें संग्रहालय जाना है। याद है हमें। बस तैयार ही हो रहे थे। चलो, मैं भी तैयार हूँ। बस मुझे टाई पहननी है। माँ ने अलमारी में रखी है। कविश अलमारी में टाई ढूंढने लगता है, मगर उसे टाई नहीं मिलती। अचानक से वो अलमारी के अंदर चला जाता है। अलमारी के अंदर एक अलग ही दुनिया बन जाती है। कविश अलमारी से अमित और प्रीति को आवाज लगाता है। अर्पित, प्रीति, मैं अलमारी में हूँ, अंदर आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। ये कविश तो अलमारी में चला गया। चलो, हम भी जाकर देखते हैं। प्रीति और अमित दोनों ही अलमारी में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अलग ही दुनिया है। चांद और सूरज दोनों एक साथ आसमान में दिख रहे हैं और दोनों ही बर्फ के बने हुए हैं। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर अपनी अलमारी के द्वार से आए हैं। ओह, तो वो अलमारी अब तुम्हारे पास है। यहाँ पर सारे घर, सूरज और चांद बर्फ से क्यों बने हुए हैं? बहुत लंबी कहानी है बेटा। जाओ, अपनी दुनिया में जाओ और खुशी से जियो। नन्हा जी, कृपया करके हमें ये कहानी बताइए ना। अगर तुम लोग सुनना ही चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नन्हा उन्हें थोड़े आगे ले जाकर अपने प्रधान को दिखाता है, जो बर्फ में फंसे हुए रहते हैं। ये हमारी दुनिया के प्रधान थे। करीब 20 साल पहले की बात है, जब हमारे प्रधान ने ये तय किया था। ये गांव बाहरी दुनिया से गुप्त है। इस गांव को मेरे पूर्वज ने नए आयाम में बनाया था, जिसका दरवाजा मेरे पास है। मैंने तय किया है कि हम दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मेलजोल करके खुशी से जिएंगे। इसीलिए मैं अपनी दुनिया का दरवाजा एक अलमारी के अंदर बनाऊंगा। प्रधान जी दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मेल जोल करना चाहते थे। उन्होंने दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा अलमारी में छुपाकर रख दिया, ताकि वो एक बार दूसरी दुनिया में जाकर लोगों को देखे। प्रधान जी दूसरी दुनिया में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सिद्धांत नाम का व्यक्ति मिलता है। कहाँ से आए हो तुम? पहले कभी तुम्हें मैंने इस गांव में नहीं देखा। जी, मैं इस गांव से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी दुनिया से हो? जी, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। दरअसल मेरे पूर्वज यहाँ आया करते थे। उसके बाद उन्होंने एक नई दुनिया बनाई। मैं बस इस दुनिया से तालमेल रखना चाहता था और देखना चाहता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। ऐसा है तो मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। मैं भी तो जरा देखूं कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। प्रधान सिद्धांत को उस अलमारी के अंदर ले जाता है। जमींदार दूसरी दुनिया में आकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ये तो सच में एक अलग दुनिया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरे पूर्वजों ने इस दुनिया को बनाया था। उन्हें समुद्र के बीच में एक जादुई हीरा मिला था, जिसकी मदद से उन्होंने ये दुनिया बनाई थी। मैं वो जादुई हीरा देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो प्रधान? उस हीरे को देखना दूसरी दुनिया वालों के लिए मना है, मगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अगर मेरे दिखाने से हमारे रिश्ते में विश्वास बढ़ता है तो। प्रधान सिद्धांत को वो हीरा दिखाता है। जमींदार उस हीरे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये तो काफी सुंदर और अनमोल हीरा है। यही हीरा है जो हमारी दुनिया को बांध कर रखता है। ये दुनिया तो बड़ी ही अच्छी है। मैं अपनी दुनिया में जाकर लोगों को जमा करता हूँ। सिद्धांत अपनी दुनिया में चला जाता है और उस हीरे को चुराने की योजना बनाने लगता है। अगले दिन सिद्धांत फिर से उस अलमारी के जरिए उस दुनिया में जाता है और उस हीरे के पास पहुंचता है और उस हीरे को अपनी जगह से निकालने जाता है। तभी प्रधान आ जाता है। रुको, ऐसा मत करना। तभी सिद्धांत उस हीरे को अपनी जगह से निकाल लेता है। निकालते ही प्रधान और उस दुनिया की सारी चीजें बर्फ में बदल जाती है, मानो जैसे समय रुक गया हो। इस वजह से ये दुनिया पूरी तरह से बर्फ में बदल गई। किसी सिद्धांत नामक व्यक्ति के पास आज भी वो हीरा रखा हुआ है। सिद्धांत नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है।
सिद्धांत को भूल गई क्या? हमारे गांव के जमींदार का नाम सिद्धांत है। पक्का फिर तो उन्होंने ही हीरा चुराया है। नन्हा, अगर हम उस हीरे को वापस लेकर उसकी जगह पर रख दें, तो क्या सब वापस पहले जैसा हो जाएगा? हाँ, अगर वो हीरा अपनी जगह वापस आ जाए तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, हम वो हीरा अपने जमींदार जो कि चोर है उसके घर से ले आएंगे और इस दुनिया को वापस पहले जैसा कर देंगे। प्रीति, अर्पित और कविश अपनी दुनिया में आ जाते हैं। हमने जोश जोश में कह तो दिया कि हम उस हीरे को ले आएंगे, मगर हम उसे लाएंगे कैसे? हमें चोर के घर में चोरी करनी होगी। मेरे पास उसका एक अच्छा उपाय है। अगले दिन कविश जमींदार के घर जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ? इतने तेज भागकर क्यों आ रहे हो? वो आपको प्रधान जी ने जल्दी बुलाया है, बहुत जरूरी काम है, जल्दी जाइए। जमींदार प्रधान के पास जाता है और दूसरी ओर प्रीति और अर्पित जमींदार के घर में घुस जाते हैं। अब जल्दी से हीरे को ढूंढते हैं। अर्पित, जाओ तुम घर से थोड़ी दूर खड़े रहो। अगर हमारे घर से निकलने से पहले जमींदार आ जाए तो तुम उसे किसी और चीज से भटका देना। अर्पित बाहर पहरेदारी कर रहा होता है और प्रीति और कविश घर में उस हीरे को ढूंढने लगते हैं। तभी अर्पित को जमींदार आते हुए दिखता है। अरे बाप रे, ये जमींदार तो यहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना होगा। कमाल है, प्रधान ने तो मुझे नहीं बुलाया था। जमींदार साहब, आपके बड़े वाले खेत में आग लग चुकी है। जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो आपकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्या? अरे आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जमींदार अपनी खेती में जाने लगता है। अरे तुम्हें वो हीरा मिला या नहीं? नहीं, पूरा घर छान मारा मगर वो हीरा कहीं नहीं मिला। मिल गया, मुझे हीरा मिल गया। ये इस संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कविश को वो हीरा मिल जाता है। वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है। रुक जाओ, मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ काला है। लाओ, मेरा हीरा मुझे वापस करो। ये हीरा आपका नहीं है, ये हीरा दूसरी दुनिया से आप चुरा कर लाए हैं। दे दो वरना। अर्पित, प्रीति, भागो! तीनों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर अपने अलमारी के पास पहुँचते हैं। जमींदार सिद्धांत उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है, मगर तब तक तीनों अंदर की दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और उस हीरे को उसकी जगह पर रख देते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, मगर वहाँ जमींदार भी आ जाता है। वो मेरा हीरा है, मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। जैसे ही जमींदार हीरा लेने वाला होता है, तभी प्रधान उससे कहते हैं, रुक जाओ सिद्धांत, अगर अभी तुमने इस हीरे को फिर से चुराने की कोशिश की तो तुम बर्फ में बदल जाओगे। जैसे ही जमींदार हीरे को छूता है, वो बर्फ में बदल जाता है। मैंने तो कहा था, मगर इस सिद्धांत ने मेरी बात सुनी ही नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। सिद्धांत को वही मिला जिसका वो भागी था। नन्हा सारी बातें प्रधान को बताता है कि किस तरीके से प्रीति, अर्पित और कविश ने उन्हें बचाया। मैं तुम तीनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। हमारी दुनिया के इंसान के कारण आप लोगों को इतना झेलना पड़ा। एक इंसान बुरा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे होते हैं। आप लोगों ने हमारी मदद की, ये इस बात का प्रमाण है। आप तीनों यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हैं। आगे से प्रीति, अर्पित और कविश अपनी अलमारी से दूसरी दुनिया में आते